चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर इफ इट्स पॉपुलेशन इज 1991 वाज 210912 व्हाट वाज इट इन 1988। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि 1998 की 1988 की आपको जनसंख्या बतानी है। यदि 1991 की उसने जनसंख्या आपको दी हुई है तो 1988 से क्या होगा 1989 और 1990। तो ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यानी 3 साल हो गया, यानी 3 साल पीछे की जनसंख्या बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि 1988 में जो जनसंख्या थी वो x थी, तो वो कितने परसेंट बड़ी होगी हर साल 4%। तो 4% को मैं लिखता हूं आपका कितना, आपका 100 प्लस का 4 बाय में 100, तो ये हो जाएगा आपका 104 बाय में 100। सोल्व करूंगा तो ये 26 बाय में 4 आएगा, 26 बाय में 25 आएगा 20। या फिर ऐसे निकालिए, ये 4 बाय में 100 हो गया, इसको काटेंगे तो ये 1 बाय में कितना 25 हो जाएगा। पहले 25 थी, एक बढ़ गई है तो 26 बाय में 25 हो गया। आप इस तरह से कर सकते हैं। इनटू में अगली साल फिर बढ़ी होगी 26 बाय में 25, क्योंकि मुझे कितना 3 साल दे रखा है, और बराबर में कितनी हो रही है आपकी क्या 210912 हो रही है। अब देखिए ये जो लास्ट की संख्या है मुझे इवन दिखाई दे रही है, क्योंकि नंबर काफी बड़ा इवन दिखाई दे रही है। तो ये 8 और ये 112 बिल्कुल, ये लास्ट के 3 नंबर 8 से पूरे डिविजन होंगे, यानी कि इसको मैं छोटा कर सकता हूं, यानी 13 दूनी 26, ये 13 इंटू में 2 26, 13 इंटू में आपका 2 26। तो मैं इसे 2 दूनी 4 दूनी 8 से भाग कर लेता हूं डायरेक्ट 210912 8 से। तो ये कितना होगा 8 दूनी 16, ये बचेगा 5, और 8 6 48, ये बचेगा आपका 2, और ये 9, और 8 3 24, 5 1, 8 6 48, और 8 चौक 32। यानी कि सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26364 आएगी। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या ये 13 से डिविजन जाएगी नहीं जाएगी। तो पहले एक बार करते हैं 13 का ना हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं, और क्यूब निकालना सीख लेते हैं कि क्यूब कैसे निकाल लेते हैं। ये जो तरीका मैं बताऊंगा वो 11 से आपका 19 तक वर्क करेगा। जो मैं तरीका बताऊंगा आप इनका किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे रहा देखिए, ये मुझे दे रखा है 13 और मुझे निकालना है इसका होल क्यूब। तो कुछ नहीं करना, जो पहले वाला नंबर है उसका क्यूब कीजिए, वो रख दीजिए यहाँ पे। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और फिर पीछे वाले नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा। इसके फिर पीछे वाले नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करते 9 इन जाएगा, फिर इस पे पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 27 होगा, और बीच वाले नंबर को डबल कर दीजिए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। यानी कि बीच वाले नंबर को डबल करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा दी, फिर इनको ऐड कर दीजिए तो ये 7 आएगा। ये 18 2 20 29, यानी कि 2 आएगा आपका कैरी, 6 3 तो 11 2, यानी कि 2197 इसका क्या आएगा आपका क्यूब आएगा। अब ये देखिए 2197 जो आ रहा है, क्या ये इसको डिवाइड करता है? बिल्कुल डिवाइड करेगा। आपका 26364 को अगर मैं डिवाइड करूंगा आपका 2197 से तो ये 1 पर जाएगा, 219 और 7 तो ये कितना आ जाएगा आपका 9। ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 12, और ये कितना जाएगा 4 और ये 4, तो इसके जाएगा फिर आपका ये आपका 2 पर जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2। तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 19, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद ये 12 आ जाएगा, यानी टोटल 12। तो x इजकल टू कितना होगा 12 इंटू में 25 का क्यूब, यानी 25 25 625 इंटू में 15, यानी कि 15625। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 15 30 31, काटा लगेगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 52651, तो 005, ये कितना हो जाएगा आपका 7 8 और 1, यानी 18750, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि जो मैंने तरीके से किया आप भी उस तरीके से कीजिए, जिस तरह से कैलकुलेशन आसान हो सके आपको उस तरह से करना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।